Now today let's start with chapter number 3, more on access. In this chapter we will study about what is query, creation of query, forms, creating a form, हम कैसे form create करेंगे, क्या reports होती है, reports को हम कैसे create करेंगे और printing reports, हम reports को कैसे print करेंगे. Now read the given data and write the type of data is required, जिससे आप data को enter कर सकते हैं. Now field name आपको यहाँ पे दिया हुआ है. Let's start the chapter. Database of an organization may contain huge amount of data. देखो अगर एक organization का database है तो उसमें आपको huge amount of data देखने को मिलेगा. It may consist of multiple tables. When number of records in a table increases, अगर जो records है table में वो increase करते हैं, it becomes an uphill task for any user to extract specific records from the table. और जो Microsoft Access है वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द प्रॉब्लम किसके थ्रू, क्वेरी के. और क्वेरी क्या होता है, इट्स अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट, इन डाटाबेस ऑब्जेक्ट है दैट हेल्प्स अस टू रिट्राइव एंड व्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल, जो एक स्पेसिफिक कंडीशन और क्राइटेरिया को मेट है. जो इंफॉर्मेशन रिट्राइव है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एंड क्वेरी इज स्टोर्ड एंड इन अ सेपरेट टेबल, जैसे हम क्वेरी टेबल, इसे क्या कहा जाता है, क्वेरी टेबल. नाउ सेलेक्ट क्वेरी रिट्राइव्स डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, और आप डिस्प्ले करेंगे रिकॉर्ड सेटिंग डाटा. यू कैन ऑल्सो यूज अ सेलेक्ट क्वेरी टू ग्रुप डाटा, और आप उसके सम को भी क्या कर सकते हो, एवरेज को भी काउंट कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो. नाउ व्हाट इज क्वेरी, क्वेरी होता क्या है, क्वेरी इज अ मेथड ऑफ गेटिंग आंसर टू क्वेश्चन अबाउट द डाटा. आपको आंसर, क्वेश्चन का जो डाटा है उसका आंसर आपको प्रोवाइड करता है. इट कैन इन्वॉल्व सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल, इसमें एक टेबल भी हो सकती है और मल्टीपल टेबल भी हो सकती है. इट इज यूज टू रिट्राइव सिलेक्टेड डाटा, जो किस पे बेस्ड होता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे बेस्ड हो. नाउ फॉर सम ऑफ द एग्जांपल्स आर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु गेट ग्रेड A1, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु गेट सैलरी अबव 50,001. ठीक है, ये सिस्टम में आंसर देगा. अब आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे क्वेरी. Just like a table, there is a query design view in which queries are created. Data sheet view is in which result of the query are displayed. You can create a query by two methods. दो मेथड है, query wizard और query design. दो मेथड्स का इसमें यूज करते हैं. Let us create a query based on the table names. आप query wizard का यूज करके कैसे आप क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते. नाउ यूजिंग क्वेरी विजार्ड, टू क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग क्वेरी विजार्ड, आप सबसे पहले क्रिएट टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड क्लिक ऑन द क्वेरी विजार्ड ऑप्शन एंड क्वेरी. आप क्या करेंगे, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, आप क्रिएट पे जाएंगे, फिर वहाँ पे आप क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे. ठीक है, जैसे ही आप क्वेरी विजार्ड पे गए, ठीक है, आप जैसे आप क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे, उसके बाद क्वेरी विजार्ड के बाद अ न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर एंड सिलेक्ट सिंपल क्वेरी विजार्ड, और आप क्लिक करेंगे ओके बटन पे. ठीक है, आप क्वेरी विजार्ड पे जाके क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी ऐसी क्वेरी क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी. राइट, देखो ऐसी क्वेरी आपकी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. Simple query wizard screen 1, 2, 3 appear. Select the table that contain data or query. आप select करोगे टेबल जो भी डाटा और क्वेरी कनेक्ट करता है. ठीक है, now add fields you want to see in a query. To add field, select available field list. जो भी available field list है आप उसको select करेंगे. And afterward, then click or just double click it to remove the select them in selected field. Now click on to the नेक्स्ट बटन, जो आपको सिलेक्ट करना आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें. सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन अपीयर, सेलेक्ट डिटेल्स और समरी ऑप्शन, फिर आप दोबारा से नेक्स्ट बटन पे करेंगे. नाउ स्टेप 10, सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन अपीयर 3 of 3 एंड टाइप द क्वेरी नेम इन द टेक्स्ट बॉक्स. सेलेक्ट द मॉडिफाई क्वेरी डिजाइन, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं. देन यू विल क्लिक ऑन फिनिश बटन. ठीक है, आप जो भी देखो बॉक्स अपीयर हो गया, आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको आप नेक्स्ट करेंगे. ठीक है, आप सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में जब आप हो जाएगा तो आप उसको फिनिश कर.
ठीक है, फिनिश जैसे आप करेंगे, द क्वेरी डिजाइन व्यू क्वेरी अपीयर्स एंड सिलेक्ट द डिजाइन करेक्टर, और आप सेव बटन पे जाके फिर आप क्या करेंगे, लास्ट में इसको क्या कर देंगे, बंद कर, राइट। हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। Now double click on the name of the query. The query results will appear in the data sheet. अब आपको क्वेरी डिजाइन का यूज करके लेट अस क्रिएट अ क्वेरी जो किस पे बेस्ड होती है, टेबल नेम स्टूडेंट, आप डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट को फिल्टर करेंगे, और आप किसका यूज करोगे, क्वेरी डिजाइन। टू क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग क्वेरी डिजाइन, आप क्रिएट टैब पे जाएंगे, सेंड करेंगे, फिर आप क्वेरी डिजाइन ऑप्शन पे जाके क्वेरी विद व्हिच द शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। देखो जैसे हम इस पे गए, नाउ वी गो टू क्रिएट पे जाने के क्वेरी डिजाइन, ऐसे आपको शो होगा, आप क्वेरीज हो गया, टेबल्स हो गया, जो भी आपको ऐड करनी है यू कैन ऐड। देन आफ्टरवर्ड शो टेबल, द शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, ऐसे आपको एक टेबल बॉक्स अपीयर दिखाई दिया, मैंने आपको भी दिखाया। नाउ सेलेक्ट द टेबल ऑन विच यू वांट टू बेस योर क्वेरी, और आप क्लिक ऑन द ऐड बटन। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड बटन पे ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, आफ्टर एडिंग द टेबल क्लिक ऑन क्लोज एंड क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, आपको ऐसे इसको क्लोज करेंगे तो आपको ऐसे शो होगा। नेक्स्ट है द सिलेक्टेड टेबल अपीयर, जो आपने टेबल सिलेक्ट की थी वो आपकी अपीयर हो गई इन अ स्मॉल विंडो इन द अपर सेक्शन ऑफ द क्वेरी डिजाइन, और जो लोअर सेक्शन है वो एक डिजाइन ग्रिड को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट इज आफ्टर फील्ड टू बी यूज इन अ क्वेरी डिजाइन बुक, आप डबल क्लिक करेंगे फील्ड नेम के स्मॉल टेबल विंडो पे अपर सेक्शन में, आप उसको ड्रैग भी कर सकते हैं फ्रॉम द स्मॉल टेबल विंडो इन अपर सेक्शन, और कहाँ पे, आपके डिजाइन ग्रिड, वेयर इन द डिजाइन ग्रिड। स्टेप 7 इज इफ यू वांट क्वेरी रिजल्ट टू बी सॉर्टेड, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बॉक्स को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। Now clear or show checkbox of the field and type the search condition in the criteria row, on the basis of which आप क्या कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो और रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हो। क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूलबार, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, और आप उसमें क्वेरी का नेम भी दे सकते हो, और जैसे आप क्लिक ओके करोगे तो आपकी जो क्वेरी है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। Now click on the run option in results group of the query design tab under query tool. आप क्वेरी को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, एंड यू विल नोटिस दैट क्वेरी ऑब्जेक्ट गेट्स एडेड टू द नेविगेशन, और क्वेरी का जो ऑब्जेक्ट है वो आपके नेविगेशन पेन पे ऐड हो जाए। जो क्वेरी रिजल्ट वो आपका डाटा शीट व्यू में अपीयर हो जाएगा, जो आपको टेबल के अंदर है। नाउ क्रिएटिंग अ क्वेरी विद मल्टीपल कंडीशन, देखो अलग अलग कंडीशन होती है, आप इसके थ्रू भी क्वेरी को बना सकते हैं। जैसे स्पेसिफाई द कंडीशन इन क्राइटेरिया रो फॉर मोर वन फील्ड, जिससे आपका जो क्वेरी है दैट विल सिलेक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स जो आपकी कंडीशन को मीट करें, ठीक है, वही रिकॉर्ड्स को करेंगे जो आपकी कंडीशन को मीट करें। नाउ कंसीडर द क्वेरी गिवन बिलो बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट, फॉलोइंग क्वेरी शोज दैट रिकॉर्ड्स ऑफ विच एड्रेसेस मोदीनगर मार्क्स वाज ग्रेटर देन 7, ठीक है, मोदीनगर होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए ग्रेटर देन 70 होना चाहिए। स्पेसिफाई द फर्स्ट कंडीशन क्राइटेरिया एंड अदर कंडीशन, और रो एंड रोज भी, जिससे जो आपकी क्वेरी है वो रिजल्ट करती है और मीट करती है वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है, वन और मोर स्पेसिफाइड कंडीशन को मीट कर। ऐसे आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्म्स। फॉर्म्स होते क्या है, जो फॉर्म्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं इजी वे टू एंटर डाटा, एडिट, डिलीट और व्यू डाटा। टेबल में आप किस इजी वे में डाटा को एंटर भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो। फॉर्म्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आपके टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल्स हो गए। जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्स। इट ऑल अलाउज यू टू ऐड एंड अपडेट डाटा इन अ टेबल, वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, ठीक है, एक चीज को आप रिकॉर्ड करते हो एट अ टाइम। यू कैन वर्क ऑन फॉर्म इन 3 व्यूज, आप 3 व्यू में रिकॉर्ड में व्यू वो कर सकते हो, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म व्यू। यहाँ पे आप डाटा को एंटर कर सकते हो,
एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, राइट। लेआउट व्यू में यू कैन व्यू द डाटा एंड मेक चेंजेस इन द फॉर्म्स। आप डाटा को व्यू भी कर सकते हो, चेंजेस व्यूज में कर सकते हो। डिजाइन व्यू में आप डिस्प्ले करते हो ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉर्म। इन दिस व्यू यू कैन नॉट सी अंडरलाइन डाटा, बट आप परफॉर्म कर सकते हो कुछ टास्क दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन लेआउट, जैसे आपका व्यू हीडर और फुटर। नाउ क्रिएटिंग अ फॉर्म। अब आपको फॉर्म को क्रिएट करना है, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? तो आप फॉर्म विजार्ड का यूज करके और फॉर्म ऑप्शन का यूजिंग फॉर्म विजार्ड। अब आपको फॉर्म विजार्ड का यूज करना है, तो आप क्या करेंगे? क्लिक ऑन करेंगे फॉर्म विजार्ड ऑप्शन में, फॉर्म पे जाके क्रिएट टैब। ठीक है, तो जो फॉर्म विजार्ड है वो स्क्रीन अपीयर होगी आपकी, और आप टेबल को जो क्वेरीज है ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट द फील्ड यू वांट इन द फॉर्म, और आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक, जो भी फील्ड आपको चाहिए फॉर्म में आप उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे करेंगे। स्टेप 5 है जो आपका फॉर्म विजार्ड है टू ऑफ टू अपीयर। सेलेक्ट द फॉर्म लेआउट। डिफॉल्ट सिलेक्शन होता है कॉलम का, जो आप चेंज करते हैं रिक्वायर्ड, एंड देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। और जो फॉर्म विजार्ड स्क्रीन है 3 of 3, गिव द नेम टू अ फॉर्म, सेलेक्ट द ऑप्शन, ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन। फिर आप लास्ट में जाते जब फिनिश का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, एंड देन यू विल सी दैट जो फॉर्मेटेड फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे लाइक दिस। ऐसे आपको जो फॉर्मेटेड फॉर्म है वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। नेक्स्ट इज यूजिंग फॉर्म ऑप्शन। अब आप फॉर्म ऑप्शन का यूज करके कैसे कर सकते हैं? नाउ क्लिक ऑन टेबल इन द नेविगेशन पेन on which the form should be based. Click on the form option in the form group on the create. ठीक है, create टैब पे जाएंगे। Then a form is created, एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और वो लेआउट व्यू में ओपन हो जाएगा। Now you can change the view to the form view and enter or display data in the table. आप डाटा को एंटर भी कर सकते हो, टेबल में डिस्प्ले भी कर सकते हो। 3 न्यू टैब्स होते हैं, फॉर्म लेआउट टैब, अरेंज एंड फॉर्मेट, ये आपके रिबन में दिए। देन स्टेप 3 इज आप सेव ऑप्शन पे जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको वहां दिखेगा। टाइप द नेम ऑफ द फॉर्म, और जैसे आप फॉर्म का नेम टाइप कर दोगे देन यू विल क्लिक ओके बटन। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ओके बटन एंड यू विल नोटिस दैट द फॉर्म ऑब्जेक्ट गेट्स एडेड टू द नेविगेशन। जो फॉर्म ऑब्जेक्ट है वो आपका नेविगेशन पेन में ऐड ऑन हो जाए। Now you can add a logo and title of a form using logo या फिर title option, जो header और footer रखना। Next is reports। अब हम reports की बात करते हैं। reports होते क्या हैं? They are the effective way to present your data in a printed form। ये effective way है जिसमें आप अपने डाटा को printed form में present कर सकते हैं। You can customize the appearance of the tabular data। और आप उसके जो format है या उसका जो appearance है उसको क्या कर सकते हो? कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन द वे यू सी इट, बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस टू दैट। लेकिन आप चेंजेस नहीं कर सकते। यू कैन वर्क ऑन द रिपोर्ट इन 4 व्यूज। 4 ही है रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन। फर्स्ट इज रिपोर्ट व्यू। यू कैन व्यू डाटा इन दिस व्यू, बट यू कैन नॉट मेक एनी डिजाइन रिलेटेड चेंज। कोई भी डिजाइन रिलेटेड चेंजेस आप इसमें। प्रिंट व्यू, प्रिंट व्यू हम डिस्प्ले करेंगे रिपोर्ट एज इट विल अपीयर आफ्टर प्रिंट, जिस तरीके से वो प्रिंटिंग में अपीयर होगी। लेआउट व्यू में यू कैन व्यू द डाटा एंड मेक चेंजेस इन द रिपोर्ट, जैसे कि आप चेंजेस कर सकते हैं साइज ऑफ वेरियस कंट्रोल्स। नाउ डिजाइन व्यू ये डिस्प्ले करता है ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ योर रिपोर्ट। यू कैन नॉट सी अंडरलाइन डाटा, बट यू कैन परफॉर्म सम टास्क। यू कैन नॉट परफॉर्म इन लेआउट व्यू, जो आप लेआउट व्यू में परफॉर्म नहीं कर सकते हो। To switch between different views of a report, click down arrow under the view option, और अब viewing group में जाके होम टैब में उसे डिफरेंट वे में क्या कर सकते। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस है वो आपको मैनी वेज प्रोवाइड करता है टू क्रिएट अ। 2 वेज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखते हैं। यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड और रिपोर्ट एक्स ऑप्शन। यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड, हाउ यू कैन यूज इट? क्रिएट अ रिपोर्ट, जैसे आप रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन में जाके रिपोर्ट बुक में क्रिएट टैब पे जाएंगे। क्रिएट टैब पे जाएंगे, रिपोर्ट बुक में वहां पे आपका रिपोर्ट विजार्ड आएगा। राइट नाउ रिपोर्ट विजार्ड स्क्रीन 1 of 5 will appear।
इन द टेबल और क्वेरी एड द फील्ड्स दैट यू वांट टू सी। जो भी फील्ड्स आपको देखनी है आप उनको ऐड करेंगे, चाहे 1 2 3। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट जो विजार्ड स्क्रीन है 2 of 5 वो आपको वहाँ पे दिखेगी। आप सेलेक्ट द ग्रुपिंग लेवल विद इन द रिपोर्ट, ठीक है, और आप फिर नेक्स्ट बटन पे जाएंगे दोबारा से। नेक्स्ट बटन पे जाने के बाद द रिपोर्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपको ऐसे रिपोर्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई। नेक्स्ट इज यूजिंग रिपोर्ट ऑप्शन। क्लिक ऑन द टेबल और क्वेरी फॉर विच यू वांट टू क्रिएट रिपोर्ट। आप क्रिएट ऑप्शन पे जाके रिपोर्ट ग्रुप में क्रिएट टैब करेंगे, ठीक है। द रिपोर्ट इज क्रिएटेड एंड ओपन्स इन लेआउट व्यू। 4 न्यू टैब, नए न्यू टैब जैसे रिपोर्ट लेआउट, डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट, पेज सेटअप जो होता है वो अपीयर। उसके बाद क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। टाइप द नेम ऑफ द रिपोर्ट एंड क्लिक ओके। आप रिपोर्ट का नेम डालेंगे और क्लिक करेंगे ओके बटन पे। देन आफ्टरवर्ड यू विल नोटिस दैट द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट गेट्स एडेड टू द नेविगेशन पेन। जो आपका रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है वो नेविगेशन पेन पे एड ऑन हो जाएगा। द जनरेटेड रिपोर्ट में क्या होगा, आपका फील्ड होगा दैट यू मे और नॉट वांट। क्लिक ऑन अनवांटेड सेल्स कंटेनिंग द फील्ड। आप डिलीट की से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ प्रिंटिंग रिपोर्ट। यू कैन प्रिंट रिपोर्ट यूजिंग प्रिंट ऑप्शन ऑन द फाइल टैब। आप प्रिंट प्रीव्यू व्यू ऑफ द रिपोर्ट से क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। नाउ टू व्यू शो हाउ द रिपोर्ट विल अपीयर, इट ऑल्सो लेट्स टू choose the page orientation or page setup. What you have to do in this first step is you have to click on down arrow under view option in the view group on the home tab. Click on the print view option. Our report is displayed in the manner in which it would appear on the page. जिस तरीके से वो पेज पे अपीयर होगी वो ऐसे आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे भी दिखाई दे रही है। And then select the appropriate value of page size, margin, orientation and click on the print option to print the report. आप उसके बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिससे आप रिपोर्ट को क्या कर सके, प्रिंट कर सके। क्लिक ऑन क्लोज प्रिंट व्यू बटन इन क्लोज प्रीव्यू ग्रुप प्रिंट व्यू टैब और आप रिटर्न करेंगे लेआउट व्यू, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइकन्स ऑन द व्यू ऑफ रिपोर्ट एंड राइट देयर नेम। और आपको उनके यूजेस भी लिखना है। यू हैव टू राइट देयर यूजेस। Now our chapter has been completed. Hope you understood. That's all for today. Thank you.